नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानना जाएंगे कि जर्नल एंट्री क्या होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या होता है, जर्नल एंट्री बनाने का रूल्स क्या होता है, और इन सारी चीज़ों पे गहराई से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं आप? और ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, और कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी लगे तो कमेंट जरूर करना। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए कोई खास आईए, बीए, एमए, पीएचडी डिग्री का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। जिसको मर्जी जहां मर्जी वहां बिजनेस कर सकता है। आज़ादी से स्टार्ट करो, जब मन करे बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि जब आपका बिजनेस गवर्नमेंट के निगाह में आता है तो गवर्नमेंट आपके ट्रांजैक्शन पर पूरा का पूरा रिसर्च बैठा कर रखती है। और कभी आपने सुना है ना, ब्लैक मनी, काला धन कैसे होता है। ये जो काला धन है वो कैसे होता है, तो ध्यान देना, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, एक सही तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है, बिजनेस में जो भी घटना घट रहा है, चाहे आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, चाहे किसी से ले रहे हो या किसी को आप दे रहे हो, या आपके पास कुछ आ रहा है या फिर आपके पास से कुछ जा रहा है, इन सारे चीज को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जिसमें चाहे उसमें लिखो। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पास आएंगे तो आपको एक रूल्स को फॉलो करना होगा, और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जो पहला जगह जहाँ लिखते हैं ना, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें आप अपने जो मर्जी उसी मर्जी में लिखो, लेकिन जब ओरिजिनल रूल्स रेगुलेशन के साथ जब इसको आप बनाते हो तो इसको अकाउंटिंग कहा जाता है। और ये क्या करना है, कैसे करना है, नियम कानून जितना भी होता है ना, उसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं, लेखा शास्त्र। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जरा सोचो, कुछ नियम है, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको लगेगा सर ये डेबिट क्या होता है, ये क्रेडिट क्या होता है, तो ध्यान देना, इटली शहर में एक जेनेवा नाम का, इटली देश है, इटली के अंदर जेनेवा नाम का एक शहर है, और उस शहर में एक चर्च के जो फादर थे उनका नाम था ल्यूकास पेसियोली। ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में बार बार आता है। ल्यूकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग कहा जाता है। ये डेबिट और क्रेडिट, ध्यान देना, डेबिट हम लिखते हैं ऐसे, DEBIT, डेबिट। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है DR। DR मतलब डियर वाला DR नहीं, डॉक्टर वाला DR नहीं। अगर कॉमर्स की दुनिया में, अकाउंट्स की दुनिया में कहीं DR लिखा है तो उसको पढ़ेंगे डेबिट। ठीक है, उसी तरह से अगर कहीं पे क्रेडिट लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में हम लोग CR लिखते हैं। क्लियर? और ये जो आएगा ना अकाउंट, बार 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 ये वर्ड आएगा, इसको हम लिखते हैं A/C, शॉर्ट में। तो बताओ, डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो आवाज को वॉल्यूम करें मिस, जल्दी से आवाज बोले करें, और आप ही जवाब देना। बताओ, डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DR। क्रेडिट को क्या लिखते हैं? CR। और अकाउंट्स को शॉर्ट में A/C। AC मत पढ़ लेना, ठीक है, यह है अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? अब बोलोगे सर ये डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट अपना मतलब और अपना मीनिंग किसी खास घटनाओं पर अपना बदलते रहता है। कोई खास चीज होगा तो ही डेबिट होगा, जरूरत नहीं है। कितने टाइप का सिचुएशन होता है वो चीज। अकाउंट्स का मतलब होता है, जैसे अकाउंट मतलब होता है कि
आप सोचो ना कि आपका अकाउंट बैंक में है, तो आपका एक नंबर मिला है, अकाउंट नंबर। ध्यान देना, एक ही चीज से रिलेटेड सारी बातें जिस जगह पे लिखी जाती हैं उस जगह को हम लोग अकाउंट कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ खुशीज अकाउंट का मतलब हुआ कि खुशी से रिलेटेड कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितना खरीदी है, कितना बेची है, ये सब का सब जिस जगह पर लिखा जाएगा उस खास जगह को हम क्या कहेंगे? अकाउंट कहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? अब हम बात करेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ध्यान देना, ये रूल्स को जानने के पहले थोड़ा सा आपको ये जानना होगा इस अकाउंट को। ठीक है, ये अकाउंट टॉप में किंग है और यही कॉमर्स वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। तो जरा देखो, ये जो अकाउंट है यानी कि कितने तरह का मेन्यू है पूरे कॉमर्स वर्ल्ड में, अकाउंट के रूप में क्या क्या चीज हो सकता है। सोचो, बिजनेस किसी कुत्ते, किसी बिल्ली, किसी गधा को करते देखे हो क्या? बिजनेस हमेशा कौन करता है? इंसान करता है। वेरी गुड। तो ध्यान देना, बिजनेस को इंसान करता है, तो इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सन। ठीक है, अब हम लोग जो हैं बाजार में, जब इंसान मतलब हम लोग, हम आप, ठीक है ना। अब ये इंसान जब बाजार में जाएगा तो या तो कुछ खरीदेगा, या तो कुछ बेचेगा, या तो कुछ लेगा, या तो कुछ देगा। बस एकदम कॉन्सेप्ट समझना। तो बाजार में जाके या तो हम गुड्स लेते हैं, कोई सामान, या तो कोई प्रॉपर्टी एसेट्स लेते हैं, या तो फिर हम सर्विस लेते हैं। हम इस दुनिया में तीन ही चीज खरीदते हैं। या तो वो सामान, जैसे तुम अभी कॉलेज से निकल रहे हो, थोड़ा भूख भूख लग रहा है, चटपटेदार लगा, फुचका खाए, तो फुचका गुड्स है। किसके लिए? उस फुचका वाले के लिए, क्योंकि फुचका बेचना जो है उसका मेन काम है। कपड़ा दुकान के लिए गुड्स क्या होगा? कपड़ा। किताब स्टेशनरी शॉप के लिए गुड्स क्या होगा? बुक्स, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल होगा। लेकिन सोचिए जरा, फुचका वाला, थोड़ा पानी आ गया मुंह में, लगता है नहीं? राजा फुचका याद है? तो ध्यान देना, हर जगह पे एक शहर में फुचका वाला होता ही है। तो फुचका वाला का मेन काम है फुचका बेचना, गोलगप्पा, पानी पूरी बेचना। ठीक है, तो ये पानी पूरी बनाने के लिए जो जो उसको चाहिए, इमली उमली चाहिए, गेहूं, आटा, बेसन चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, मसाला चाहिए, ये वो सारा चीज रोज बाजार में जाता है, रोज खरीदता है और उसको, उसका रंग रूप आकार बदल देता है और उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। मतलब जिस चीज को हमको बेचना है, जिसको हम खरीदते ही इसलिए हैं ताकि उसको हम बेच पाएं, वो चीज बिजनेस में गुड्स कहलाता है। अब जरा सोचो कि फुचका वाला जिस ठेला में फुचका बनाता है, क्या वो ठेला बेचेगा? वो ठेला तो नहीं बेचता है। तो वो चीज जिसको हम खरीदते हैं ताकि हम यूज करें और उसको यूज करके पैसा कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें, उस चीज को हम एसेट्स बोलते हैं। समझ में आया? और एक वो चीज होता है सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग ये मेरा सर्विस है। अब ऐसा नहीं होगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपका वजन 1 किलो बढ़ जाएगा। क्या हम 1 किलो अकाउंट्स पढ़े, क्या आधा किलो इकोनॉमिक्स पढ़े, BST पढ़े, ऐसा होता है क्या? आप वही रहते हैं। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये फील करने वाला चीज़ है कि सर ने पका दिया या सर ने पका ही दिया। क्लियर? तो ध्यान, बोर हो रहे हो क्या? समझ में आ रहा है बात? तो डॉक्टर क्या देता है? गुड्स, एसेट्स या सर्विस? एक लॉयर क्या देता है? सर्विस। एक टीचर क्या देता है? सर्विस। एक टेलर वाला, टेलर क्या देता है? सर्विस। अब एक बार्बर क्या देता है? सर्विस। ऑटो वाला क्या देता है? सर्विस।
क्यों? ऐसा तो नहीं कि ऑटो में बैठते भाड़ा दिए और सीट हमको चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? ऑटो वहीं पे रहा, सर्विस क्या है कि वहां से यहाँ पहुंचा दिया, आपका मेहनत को बचा दिया। डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि भाई ये दवाई खाओ, और आपने दवाई खाया और आप ठीक हो गए, तो डॉक्टर ने दिया सर्विस। तो बाजार में जब हम जाते हैं तो 3 चीज खरीदते हैं, बताओ सबसे पहला क्या, गुड्स, दूसरा क्या, एसेट्स, तीसरा क्या, सर्विसेज। क्लियर है? अगर मान लो मेरे कपड़े का दुकान है और मैंने एक एसी खरीदा, ये गुड्स है, सर्विस है या एसेट है? एसेट, गुड्स है, एसेट्स है या सर्विस है? एसेट, एसेट्स है। ठीक है, मैं कपड़े का दुकान चलाता हूं और मैंने कपड़ा खरीदा, तो ये क्या है मेरे लिए? गुड्स है। और मैं कपड़े का दुकान है मेरा, और मेरे यहाँ जो स्टाफ जो काम कर रहे हैं वो हमको क्या दे रहे हैं? सर्विस, सर्विस दे रहे हैं। हर नौकरी करने वाला इंसान अपने मालिक को क्या देता है? सर्विस देता है। सर्विस देता है। जो अपना बिजनेस खुद करता है, सामान नहीं, नॉलेज देता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्विस। क्लियर है? समझ में आया? अब ध्यान देना, ये जो सर्विस है ये फीलिंग है, फीलिंग। हाँ, ये किसी को नहीं, डॉक्टर साहब ने आधा किलो हमको सलाह दिया, ऐसा बोलते हो क्या? संजय सर ने हमको 1 क्विंटल अकाउंट्स दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये चीज क्या है? सर्विस होता है, वो फील कराता है। होटल में गए, फुचका उठाया, वाह, ये जो आपने फील किया ना, इसको क्या बोलते हैं? सर्विस। सर्विस। यानी कि सर्विस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? फीलिंग से। फीलिंग से है। ये गुड्स और एसेट्स जो है ये टैंजेबल है। टैंजेबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जरा गौर से देखो, ये सेल्फी स्टिक देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बाजार में जाके खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसको बोलता है टैंजेबल। ठीक है? और जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये भूत है, होता है लेकिन है गारंटी नहीं है। नहीं भरोसा हो रहा है? अपना माथा दीवार मार दो, धड़ाम से क्या होगा? माथा फूट जाएगा। होगा क्या? खून निकलेगा। होगा क्या? चक्कर होगा क्या? दर्द होगा। अच्छा, दर्द होगा। सबसे पहले क्या होगा? दर्द होगा। लेकिन क्या तुम किसी को बता सकते हो कि मेरे को दर्द कितना है? तुम लोग थोड़ा दर्द है, ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, कोई नहीं समझे तो माथा बजाड़ दो, उसको पता चल जाएगा क्या दर्द है। तो जो चीज हम ना देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को हम फीलिंग या सर्विसेज कहते हैं। किसी का सर्विस अच्छा लगता है तो उसको आप टिप दे देते हो, और किसी का सर्विस अच्छा नहीं लगे तो बाहर, किसी का सर्विस अच्छा लगता है तो तारीफ करते हो, और खराब लगा तो हट हट तो करते हैं। ऐसे ये ऐसे करते हैं। तो मैंने अभी तक ये समझाने की कोशिश किया कि बिजनेस करता कौन है? पर्सन, यानी इंसान। कोई जानवर को तो नहीं करना है। इंसान जब बाजार में जाता है तो वो 3 चीज खरीदे, बेचे, ले, दे, आए, जाए, 3 चीज। क्या क्या? गुड्स, एसेट्स, सर्विस। यहाँ टैंजेबल कौन होता है? गुड्स एंड एसेट्स। इनटैंजेबल क्या है? सर्विस। ये जो टैंजेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जिसको आप देख छू सकते हो उसको क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। और जिसको आप महसूस कर सकते हो सिर्फ, इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? और ध्यान देना, ये कोई आदमी है तो इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। तो बताओ अकाउंट कितने टाइप का नजर आया? 3। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो बताओ अकाउंट्स कितने टाइप का? 3। कौन कौन? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्लियर है?
सबसे भरोसेदार कौन होता है, रियल या नॉमिनल? रियल। रियल वाला ज्यादा होता है, लेकिन लाइफ में वैल्यू कौन बढ़ाता है? नॉमिनल। थैंक यू। मैंने मेरे से अकाउंट्स पढ़ने के बाद अगर तुम सीए बन जाओ तो उसके बाद नहीं सब खरीदने में मजा आएगा। हाँ। इफेक्ट, जिंदगी का इम्पैक्ट डालता है नॉमिनल। ये जिंदा रहे, दोनों ही एक साथ जरूरी है। तो बताओ अकाउंट्स कितने प्रकार का? नंबर 1 पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। क्या बात समझ में आया? अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो, बेल बटन दबा दो। अपने अच्छा लगे तो अपने कॉमर्स वाले मित्रों के बीच इसको शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लर्निंग के क्लास को और ज़्यादा आगे इम्प्रूव करते हैं, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि अभी आपने देख लिया कि अकाउंट 3 होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हम सबसे पहला देखते हैं पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल है कौन, इसमें कौन कौन आता है? ध्यान देना, पर्सन कोई इंसान अगर हो या फिर जिसका एक्शन इंसान जैसा हो। मान लो कि आप योगदा सत्संग इंटर महाविद्यालय में पढ़ते हो, तो क्या योगदा नाम का कोई इंसान है वहां पे नहीं। जो आपको क्लास ले रहे हैं? क्लास तो हम लेते हैं। हम भी बोलते हैं कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, तो YSMI में। तुम कहाँ पढ़ने जाते हो, तो YSMI में। पढ़ाता कौन है? टीचर। तो ये जो कॉलेज का जो नाम है, ये भी तो एक पर्सन की तरह है ना। अगर आपने अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा स्टेज पे बुला करके। तो क्या टीचर का स्टेज होगा या कॉलेज का? कॉलेज। तो कॉलेज का नाम का व्यवहार भी, नाम एक इंसान की तरह दिख रहा है कि नहीं? एक ऐसे इंसान जो हम और आप हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर अल्लाह गॉड से है। हमारे अंदर कुछ ऐसा चीज है, अगर वो हमसे निकल जाए तो हम मर जाते हैं। वी आर गोइंग टू डाई। सांस हम लेते हैं या कोई लिवा लेता है? लेते हैं। अच्छा, और रात में सो जाती है तब लेते क्या वो सांस तुम लेती है? नहीं। तुमको मालूम होता है? ऑटोमेटिकली होता एक बार ध्यान देना, हम सांस लेते नहीं है। दिल का धड़कना है। हम धड़काते हैं, नहीं। वो अपने आप धड़कता है। जो धड़का रहा है, जो सांस दे रहा है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो वो इंसान जिसका डायरेक्ट रिलेशन भगवान से हो, ऐसे सभी इंसान को अकाउंट्स की दुनिया में हम लोग नेचुरल पर्सन कहते हैं। नेचुरल पर्सन में ध्यान देना, आई, यू, वी, दे, ही, शी। सुनिए, उसका नोटिफिकेशन बंद कर दिया तो 2 मिनट में टेंग टेंग कर रहा है। आपका वीडियो खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, जिससे मत कर। साउंड आप ही में आएगा, आप ही का भलाई के लिए। कोई बात नहीं। ध्यान देना कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जीवित हैं या मृत हैं, ऐसा कोई भी, जैसे आई, यू, वी, दे, ऐसे ये वर्ड जिन लोगों के लिए आप यूज करते हैं, वो सब का सब भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इसको नेचुरल पर्सन कहते हैं। नेचर, रिलेटेड विथ नेचर, ठीक है। और एक वैसा पर्सन जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो पर्सन्स मेड बाय नेचुरल पर्सन। ध्यान देना, एक वो पर्सन है जो भगवान जिसको बनाया, उसको क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सन। और वो पर्सन जिसको हम जैसे नेचुरल ने बनाया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें इस दुनिया के जितना भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, इंस्टीट्यूट हो, कंपनी हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, दुकान का नाम, कुछ भी जिसका नाम होता है लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है?
और एक वर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है किसी इंसान को। जैसे एक वर्ड है कैपिटल, ये कैपिटल वर्ड का मतलब आप क्या समझते हो? लोग बोलेगा कि मेरा पैसा लगा है, मेरा कैपिटल, तो ये कैपिटल किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ऑनर पैसा निकालता है तो इसको कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। ये ड्राइंग वर्ड भी तो किसी इंसान को कर रहा है। एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी से आपने उधार में लिया है, कहीं से उधार लिए, तो उधार वर्ड किसी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो वो वर्ड जो किसी के कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को। इंडिया को। जब टॉस होता है तो इंडिया नहीं जाता है, इंडिया का कैप्टन जाता है। एक वर्ड जाता है पूरे 180 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन टीम का कैप्टन मतलब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी न किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। उन वर्ड को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? यस बोलो। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब बताए थे? आउटस्टैंडिंग मतलब आपने कहीं से काम कर लिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, उधार। उधार, हाँ, लाइबिलिटी है। दुकान में गए, अंकल मेरे को ये दो, काजू कतली का मिठाई दो ½ kg, पेमेंट पापा देंगे 1 महीना बाद। तो इसको क्या बोलेंगे? उधार किया। आउटस्टैंडिंग। इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग का मतलब शाबाशी होता है, वही सोचे। लेकिन अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ, हमको बताना ये तीनों में से राम क्या होगा? नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरल। मोहन, नेचुरल। सोहन, नेचुरल। गब्बर, नेचुरल। कालिया, नेचुरल। तुम, नेचुरल। मैं, नेचुरल। हम लोग। नेचुरल। गुड। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, आर्टिफिशियल। योगदा सत्संग इंटर महाविद्यालय। आर्टिफिशियल। शाबाश मेरी लाडो। अब बताओ कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। अब बताओ मेरे को ड्राइंग क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। और बताओ आउटस्टैंडिंग क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या ये बात समझ में आया? हाँ। अब ध्यान देना, जहां भी ये पर्सनल दिख जाए पहले तो कोई ट्रांजैक्शन देखो और सोचो कि यहाँ पे इंसान कौन है। जो इंसान होगा तो वहां पे इसका रूल्स होता है। यही समझाने के लिए कहानी बता रहा था मैं। इसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। अरे तो गोल्डन में है। डेबिट द रिसीवर। और इसको बोलते हैं क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या? जिससे जो आपके पास आया और आपसे मांगा वो है रिसीवर, और रिसीवर को हमेशा डेबिट में लिखना। और जो आपको दे रहा है वो इंसान आपके लिए क्या है? गिवर है। ध्यान देना। अब बताओ डॉट 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 फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना, अगर किसी भी आदमी के नाम के पहले फ्रॉम लग गया मतलब वो गिवर है या रिसीवर है? गिवर। ध्यान देना, कैश रिसीव फ्रॉम राम। गिवर। तो राम से लिए यानी राम हमको दे रहा है, तो राम हुआ गिवर। और अगर इसी तरह किसी भी आदमी के नाम के पहले टू लग जाए, कैश पेड टू खुशी, तो ये खुशी क्या है? रिसीवर। रिसीवर है। एक ही माने पंचिंग लाइन पकड़ लेना कि जो आपको दे रहा है वो आपका रिसीवर है, और जो आपसे ले रहा है वो गिवर। तो यार, हाँ, ले रहा है। तो यार जिसके नाम के पहले फ्रॉम लगे मतलब वो गिवर है, हाँ। और जिसके नाम के पहले टू लगे मतलब रिसीवर है। क्लियर है? आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बने रहो। चैनल सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे आप लोग, थैंक यू उसके लिए। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।